कौन है ये शख्स जिसने कुल संपत्ति के मामले में एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया? जानेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिससे आईएसआईएस भी कांपता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही युद्ध के दौरान एलन मस्क ने कैसे लिया रूस से पंगा? आखिर में जानेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसने पेशाब से सोना बनाने के चक्कर में ये बना डाला। नंबर 1, तस्वीर में दिख रही इस लड़की का नाम जोआना पलानी है, जो साल 2014 में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ सीरिया पहुंच गई, जहां पूरी दुनिया आईएसआईएस के नाम से ही कांपती ही। वहीं आईएसआईएस इस लड़की से इतना डरता है कि उसने इस लड़की को मारने वाले को 7 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर डाली। इस लड़के की हिम्मत का पता तो तब चलता है जब जोआना ने आईएसआईएस को धमकी देते हुए अपने एक फेसबुक पोस्ट पर ये लिखा था, कल तुमसे आमने सामने मुकाबला होगा। दोस्तों, जोआना की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। नंबर 2, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बात हो और एलन मस्क का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क नहीं बल्कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। जहां एलन मस्क की नेटवर्थ $224 बिलियन है तो वहीं पुतिन की नेटवर्थ $285 बिलियन बताई जाती है। लेकिन बावजूद इसके पुतिन का नाम फोर्ब्स के वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शुमार नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि पुतिन कभी भी दुनिया के सामने ये स्वीकार नहीं करते कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। सूत्रों के अनुसार पुतिन का पैसा पनामा के सीक्रेट बैंक अकाउंट में छुपा है। पुतिन के पास लाखों डॉलर की घड़ियों का कलेक्शन है, करोड़ों की यॉच और आलीशान पैलेस भी है, जो ये बताते हैं कि पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी है। नंबर 3, रूस के हमलों को झेल रहे यूक्रेन की तरफ अब एलन मस्क ने मदद का हाथ बढ़ाया। एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड सर्विस को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। स्टारलिंक सर्विसेज की एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो किसी भी जंग या आपातकालीन स्थिति में भी एक्टिव रहता है। यूक्रेन के कई इलाकों में हर रोज रूस के हवाई हमलों से इंटरनेट सर्विस ठप हो चुकी थी, जिसके चलते यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर मिखाइलो फेडरोव ने एलन मस्क से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की रिक्वेस्ट की। अब देखना यह है कि एलन मस्क की इस मदद के बाद रूस का उन पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि यूक्रेन की हेल्प करने वालों को रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है। नंबर 4, दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 से भी ज्यादा है, जिस वजह से वहां के लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। वहां के लोगों का ये कहना है कि उनके पास अनाज तो है पर उसे बनाने के लिए गैस नहीं। दरअसल पाकिस्तान में अब एलपीजी के कुछ ही भंडार बचे हैं जो आने वाले 10-12 सालों में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। इसी कारण एलपीजी की कीमत वहाँ इतनी बढ़ गई है। अगर बात एलपीजी के इम्पोर्ट की करे तो पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा है, जिस वजह से वो दूसरे देशों से एलपीजी इंपोर्ट नहीं कर सकता। नंबर 5, एक शख्स जो एक एडवेंचर के दौरान पैराशूट फटे होने के चलते 1600 फुट की ऊंचाई से गिर पड़ता है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि वो अब कभी चल भी नहीं पाएगा। लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी और 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। दोस्तों, वो अद्भुत इंसान और कोई नहीं बल्कि मैन वर्सेस वाइल्ड शो के बेयर ग्रिल्स थे। इनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड इतना पॉपुलर था कि जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ चुके थे। नंबर 6, इंसानी पेशाब से सोना बनाने के चक्कर में एक साइंटिस्ट ने हजारों लीटर पेशाब इकट्ठा कर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक अद्भुत पदार्थ की खोज की। दरअसल हेनिंग ब्राउन नामक एक जर्मन साइंटिस्ट ने सन 1969 में इंसानी पेशाब से सोना बनाने के चक्कर में अपने घर के बेसमेंट में 5700 लीटर पेशाब इकट्ठा किया और उसे उबालने लगे। पेशाब में मौजूद पानी जब भाप बनकर उड़ गया, तब आखिर में बचे पदार्थ को हेनिंग ने रेत के ऊपर गर्म किया। प्रोसेस खत्म होने के बाद उसे अंधेरे में चमकाने वाला एक सफेद पदार्थ मिला, लेकिन वो सोना नहीं था। ये देख हेनिंग ने सोचा कि वो इसकी मदद से सोना बना सकता है। हेनिंग ने कई सालों तक इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन फिर सन 1680 में रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट ने फास्फोरस की खोज की। तब हेनिंग को ये मालूम पड़ा कि उसने सोना बनाते बनाते फास्फोरस बना दिया।